क्या आप अभी भी अपने पैसे को बैंक एफडी में पार्क करते हैं? तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि बैंक एफडी में पैसा आपका ग्रो नहीं कर रहा है। आप अपने पैसे को फिक्स किए हुए हैं, लेकिन पैसा आपका वहां पे कैपिटल बढ़ नहीं रहा है। नमस्कार, मेरा नाम विकास है और मैं फाइनेंशियल विकास हब का फाउंडर एंड सीईओ हूँ। और अभी तक मैंने 2000 फैमिली को गाइड कर चुका हूँ कि आप अपने पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, और 200 फैमिली को मैं गाइड कर चुका हूँ कि वो अपने इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको लेकर के आया हूँ एक ऐसा गारंटेड सॉल्यूशन का, जहाँ पे आप अपने पैसे को बढ़ा भी सकते हैं और आपका बैंक एफडी से ज़्यादा रिटर्न भी आपको देगा। तो आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप बने रहे इस वीडियो में। और अगर आपने अभी भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है कोटक गारंटीड फॉर्चून बिल्डर। आज इसका जरूरत क्यों है, इंडिया में जरूरत क्यों है? आप अपने बच्चे का अगर एजुकेशन कराना चाहते हैं या बच्चे का मैरिज कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सोचिए एक आपको सर्टेन अमाउंट चाहिए होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद आपको चाहिए होता है। तो आप अपने पैसे को कोई ऐसे जगह में पार्क नहीं कर सकते हैं जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, जहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे फाइनेंशियल थाली का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हम लोग एक नॉर्मल थाली होता है, तो उसमें क्या होता है, दाल होता है, चावल होता है, सब्जी होता है, पापड़ होता है, अचार होता है। तो वो एक कॉम्बिनेशन आपका थाली बनता है। ठीक उसी तरीके से एक फाइनेंशियल थाली होता है जहाँ पे सारे चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कुछ म्यूचुअल फंड का पार्ट है, कुछ आपका एसआईपी का पार्ट है, कुछ आपका बैंक एफडी का पार्ट है, कुछ आपका इंश्योरेंस का पार्ट है, कुछ आपका गोल्ड का पार्ट है। तो इस तरीके से हमारा फाइनेंशियल थाली बनता है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। डाइवर्सिफिकेशन आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ जहाँ पे मैं आपसे जो बात किया कि आप अपने जो फंड हैं उनको आप कैसे गारंटीड तरीके से आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, और आपको एक गारंटीड टाइम में गारंटीड रिटर्न कैसे मिल सकता है, इसके बारे में। तो कोटक ने एक अच्छा ही प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है कोटक गारंटीड फॉर्चून बिल्डर, जिसमें अभी 3 प्लान ऑप्शंस है। नंबर 1 एश्योर्ड वेल्थ, जो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, और नंबर 2 आपका है जहाँ पे अपना कैपिटल को वापस ले सकते हैं, और नंबर 3 ऑप्शन भी है जिसमें आप अपने जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो अपना ऑप्शन बी में जा करके ज़्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन लास्ट में आपको कोई भी तरह का रिटर्न नहीं मिलेगा। दोस्तों आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो ऑप्शन ए है, जहाँ पे आप अपने कैपिटल को रिटर्न ले सकते हैं। तो इस प्लान में क्या है, आपका 3 प्रीमियम पेइंग टर्म का ऑप्शन है, जहाँ पे आप 7 साल पैसा डाल सकते हैं, 10 साल पैसा डाल सकते हैं, और 12 साल पैसा डाल सकते हैं। इसमें कंपनी आपको 1 साल से लेकर के 5 साल का डेफरमेंट पीरियड का ऑप्शन देती है। अब आपके मन में आ रहा होगा डेफरमेंट पीरियड ये कौन सी चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ। डेफरमेंट पीरियड का मतलब होता है रुकना, पैसा दे करके आपको कितना साल आप रुक सकते हैं। अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि हमको पैसा देने के बाद हमको तुरंत पैसा चाहिए, तो आप 1 साल के बाद ही पैसा लेना चालू कर सकते हैं। या फिर आपको लग रहा है कि नहीं अभी मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे 5 साल तक भी रुक सकते हैं। अब चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि ये प्लान आपको कैसे वर्क करता है। हाँ, इसमें एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि इसमें 3 आपका इनकम बेनिफिट पीरियड है। मतलब ये 3 ऑप्शन आपके पास है, जहाँ पे आप 15 साल, अगले 15 साल तक पैसा ले सकते हैं, या अगले 20 साल तक पैसा ले सकते हैं, या फिर अगले 25 साल तक पैसा ले सकते हैं। अब आपको चूज करना है कि मुझे कितने साल तक पैसा चाहिए। हाँ, एक चीज और आप याद रखिएगा कि अगर आपने 7 साल का टर्म चूज किया है, तो वहां पे आपको 20 साल और 25 साल वाला ऑप्शन ही मिलेगा इनकम बेनिफिट पीरियड का। अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के जरिए आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए कोई 40 साल के व्यक्ति हैं और उनका 5 साल का बच्चा है। वो अपने लिए प्लान कर रहे हैं कि मैं जब 60 ईयर्स के हो जाऊं या उससे पहले मैं रिटायर करना चाहता हूं, और मुझे एक रेगुलर पे आउट चाहिए। आज इंडिया में क्या है, टैक्सेशन में भी काफी सारा पैसा जाता है। तो ये जो प्लान है, इसमें हम ऐसा आपको ऑफर कर रहे हैं जहाँ पे आपको कोई तरह का टैक्स नहीं लगेगा। सपोज आप यहाँ पे साल का 1-1 लाख रुपया करके पैसा देते हैं, या फिर मान लेते हैं आप साल का यहाँ पे 5-5 लाख रुपया करके प्रीमियम दे रहे हैं, और आप प्रीमियम दे रहे हैं मात्र 10 साल तक। 10 साल देने के बाद आपने क्या किया, 5 साल को आप वहाँ पे डेफरमेंट पीरियड लिए, मतलब 5 साल तक आप रुके। अब 40 साल आपका एज है,
10 साल आपने पैसा दिया, 5 साल आपने रुका, मतलब जब आप 55 के हो जाएंगे, अब आपको 56 ईयर से पैसा मिलना चालू हो गया और वहां से आपको अगले 25 साल तक पैसा मिलेगा, मतलब 65, 75, 80, तो 80 साल तक आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 80 साल तक आपको चालू रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है इस प्लान में कि जब तक आपने पैसा दिया और जब तक आपका डेफरमेंट पीरियड है, तब तक आपका इंश्योरेंस कवरेज बना हुआ है। मतलब जब आपको इंश्योरेंस का बहुत ज्यादा जरूरत है, तब तक आपको इंश्योरेंस कवर है, और जब आपको पैसा मिलना चालू हुआ तो वहां से आपका इंश्योरेंस कवर नील हो गया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि गारंटेड इनकम जो आपका स्टार्ट हुआ वो टिल 25 ईयर्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों ना, कई बार ये होता है कि जिनके नाम पे पॉलिसी है, पॉलिसी होल्डर अगर इनकेस नहीं रहे तो उस केस में क्या होगा कि उनके जो नॉमिनी होंगे, मान लीजिए आपने 2 साल का पैसा लिया या 3 साल का पे आउट आपको मिला और इनकेस नहीं रहे, तो रेस्ट का जो आपका 23 ईयर्स का जो पैसा है या 22 ईयर्स का जो पैसा है वो आपके नॉमिनी को एज इट इज पैसा दिया जाएगा, और एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स आपका जो 10 लाख रुपए का कैपिटल है वो 10 लाख रुपए आपको वापस भी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखेंगे कि हमको क्या दे रहे हैं, क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, 1-1 लाख रुपए करके 10 साल तक पे कर रहे हैं, 5 साल तक रुक रहे हैं। आप देखिएगा 16th ईयर से आपको करीब 1,26,000 रुपए का रिटर्न आना चालू हो जाएगा, जो अगले 25 साल तक आपको मिलना है, मतलब 31 लाख करीब ये हो जाएगा, और 10 लाख रुपए जो आपका कैपिटल था वो कैपिटल भी वापस करेंगे। तो आपने दिया 10 लाख, आपको मिल रहा है 41 लाख। दूसरा, ये जितना जो पैसा है वो सारा का पैसा आपका टैक्स फ्री है, कोई तरह का टीडीएस टैक्स इसमें नहीं कटेगा। नंबर 3, इसमें आपका एक इंश्योरेंस कवर है जो 11 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है, और वो इंश्योरेंस कवर आपका करीब 16 लाख रुपए तक जा रहा है। और इसमें आप ऑप्शनल राइडर्स भी ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर्स है, परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर्स है। अगर आपका एज 50 साल से नीचे है और अपने बच्चे को अगर आप प्रपोज कर रहे हैं इस प्लान को, तो सबसे बढ़िया जो चीज है वो ये है कि आप लाइफ गार्जियन बेनिफिट राइडर ऑप्ट कर सकते हैं, जहां पे इनकेस अगर गार्जियन के साथ कुछ होती है मिस हैपनिंग, तो आगे का सारा प्रीमियम को वेव कर दिया जाता है और प्लान आपका एज इट इज कंटिन्यू चलते रहता है। तो है ना बढ़िया प्लान, जहाँ पे आप हैं तो भी ये प्लान आपके बच्चे के लिए काम करेगा और नहीं है तो भी काम करेगा। अभी एक बहुत ही अच्छा अपडेट आया है दोस्तों, गवर्नमेंट का अपडेट है कि पहले आपको ट्रेडिशनल प्लान में 4.5% का जीएसटी आपको देना पड़ता था, और नेक्स्ट ईयर से आपको 2.25% का जीएसटी लग जाता था। तो वो करीब 20% का जो आपका जीएसटी में जो पैसा चला जा रहा था, वो पैसा अब आपका पूरा का पूरा पैसा सेव हो रहा है, क्योंकि अब लॉन्च हो गया है इंश्योरेंस सेक्टर में कि आप जो भी अमाउंट का आप यहाँ पे प्रीमियम डाल रहे हैं उसमें आपको कोई तरह का जीएसटी नहीं लग रहा है। तो आपका जो 20% का जो रिटर्न है पहले वाला जो पॉलिसी से, अब आपका 20% रिटर्न इसमें बढ़ गया है। अभी प्रीमियम हाइक होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट में कंपनियों को नुकसान होगी, तो वो लोग जल्दी से अपना प्रीमियम को हाइक करेंगे। अब आपके पास समय है कि जल्दी से आप अपने एडवाइजर से मिलिए या आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और जल्दी प्लान कीजिए, ताकि आपके फैमिली को एक अच्छा बेहतर सुरक्षा मिल सके और एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। इस प्लान के बारे में और जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मेरा नंबर वीडियो में दिया हुआ है, आप मुझे इंटरेस्टेड लिख करके कॉल कर सकते हैं, या इंटरेस्टेड आप डाल सकते हैं, मेरी टीम आपको कॉल करेगी और इस बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में आपको बताएगी। तो थैंक यू, दैट्स इट।